हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का एक नया चैप्टर, दैट इज हीट। हीट वाले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसमें छोटा छोटा ढेर सारा चैप्टर है। ओवरऑल चैप्टर हीट है। आप छोटा छोटा चैप्टर के बजाय बोल सकते हैं कि हीट में छोटा छोटा ढेर सारा टॉपिक, जिसमें सबसे पहला अगर टॉपिक अगर बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है विच इज थर्मोमेट्री। जहां पे हम लोग बात करेंगे, इस हीट में पढ़ना है टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टी कि किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो किस तरह चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो उससे दूसरे चेंजेस क्या होगा, बॉडी पे और क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसमें हीट के अंदर जो पहला छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोमेट्री, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर कैसे होता है। नॉर्मली जैसे हम लोग अपना टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए थर्मोमीटर होता है। बॉडी में टच करते हैं, हम बॉडी का टेम्परेचर रीड कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हम कैसे टेम्परेचर रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर रीड कर रहे हैं, थर्मोमीटर के हेल्प से जो टेम्परेचर रीड कर रहा है, वो थर्मोमीटर टेम्परेचर कैसे रीड कर रहा है, हमको उसका बात करना है। हम कैसे टेम्परेचर रीड कर रहे, नहीं, जो थर्मोमीटर है जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है, वो टेम्परेचर कैसे रीड कर रहा है वो थर्मोमीटर, उससे रिलेटेड बात करें। विच इज पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ना है इस हीट में, थर्मोमेट्री, जहां पे हम लोग ये बात करेंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कैसे होता है। आगे बढ़ने से पहले दो छोटा छोटा टर्म है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा पूछा जाता है। एक टर्म है पायरोमेट्री। एक्चुअली पायरो का मतलब होता है फायर, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। फायर का मेजरमेंट दैट इज वेरी हाई। अगर कहीं टेम्परेचर है, अगर उसको रीड करना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरोमेट्री। और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है, अगर उसके रीड करने का बात है, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रायोजेनिक्स। एक प्रोसेस आप बोल सकते हैं। पायरोमेट्री हाई टेम्परेचर में रीड करेगा, और क्रायोजेनिक्स दैट इज अ प्रोसेस जहां हम लोग लो टेम्परेचर रीड करने का बात करेंगे। जस्ट कभी कभी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव मान के चल सकते उस तरह से। बात करना चाह रहे हैं थर्मोमेट्री का, जहां पे बात हो रहा है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर रीड थर्मोमीटर कैसे करेगा। थर्मोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बात कर रहा है। मेजरमेंट का क्वेश्चन होता है कि मेजर कैसे करेगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल, कि जो थर्मोमीटर रीड कर रहा है किसी बॉडी का टेम्परेचर का, वो कौन से प्रिंसिपल पे की हेल्प से रीड कर रहा है। एक्चुअली किसी भी बॉडी का जब टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। जैसे अगर इस पेन का टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो लेंथ एक चेंज करेगा। अगर कोई बॉडी 3 डायमेंशन है तो टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, विड्थ भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, दैट इज वॉल्यूम चेंज होगा। अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज होने का बात है तो वहां पे प्रेशर भी चेंज होने का बात। जैसे प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर के कारण खाना जल्दी पकता है। ऐसा ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग भी नाम लिए। बहुत सारा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो चेंज करेगा। जैसे रेसिस्टेंस, तो अब 10th में पढ़ना कि जो वायर का रेसिस्टेंस है करंट पास करने में, अगर टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो उस बॉडी का, उस वायर का रेसिस्टेंस चेंज होता है। तो वो पढ़ना था, 12th में डिटेल में पढ़ना है। तो ऐसा हम लोग कुछ नाम लिए। जैसे आप लोग थोड़ा सा अगर 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे, जहां पे टेम्परेचर चेंज करने से गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल अभी नाम लिए। ऐसा ऐसा फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो चेंज करेगा।
थर्मोमेट्री में टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ चेंज होता है। हम लोग रीड क्या करेंगे, हम लोग का मतलब थर्मोमीटर, जिसके हेल्प से हम रीड कर रहे हैं। थर्मोमीटर क्या करता है कि आप उसका टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो वो टेम्परेचर चेंज नहीं रीड करता है। टेम्परेचर के चेंज करने से दूसरा जो प्रॉपर्टी था, रेसिस्टेंस है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, प्रेशर कितना चेंज किया, वॉल्यूम कितना चेंज किया, रेसिस्टेंस कितना चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टेंस कितना चेंज किया, वॉल्यूम कितना चेंज किया, प्रेशर कितना चेंज किया, वो प्रेशर रीड करेगा, वॉल्यूम रीड करेगा, रेसिस्टेंस रीड करेगा कि टेम्परेचर चेंज करने से चेंज कितना किया, रीड करेगा रेसिस्टेंस कितना चेंज किया, हमको मिलता है कि टेम्परेचर कितना चेंज किया। टेम्परेचर चेंज करने से बहुत सा फिजिक्स का टर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर नहीं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी रीड करता है कि वो कितना चेंज किया, अपने आप उसको मिलता है कि टेम्परेचर कितना चेंज। टेम्परेचर चेंज करने से बहुत सारा प्रॉपर्टी चेंज करता है, लेकिन सारा एक ही जैसा नहीं, अलग अलग तरीके से चेंज होगा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो यूनिफॉर्म तरीके से चेंज करे, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, यूनिफॉर्म तरीके से चेंज करे, लीनियर वेरिएशन हो, एक यूनिफॉर्म तरीके से जो चेंज करे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी लीनियरली चेंज करे, किसके चेंज करने के कारण, टेम्परेचर चेंज करने के कारण। टेम्परेचर चेंज करने से बहुत कुछ चेंज होता है, लेकिन जो चेंजेज, जिस फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेज यूनिफॉर्म तरीके से होगा, हम लोग रीड करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म तरीके से कितना चेंज किया, हमको मिलेगा टेम्परेचर कितना चेंज। एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, जिसके हेल्प से कोई थर्मोमीटर टेम्परेचर रीड करता है। लीनियर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग रिलेट करना चाह रहे हैं कि किसी बॉडी का जो थर्मोमीटर टेम्परेचर रीड कर रहा है वो कैसे रीड कर रहा है। प्रोसेस सिंपल है, हम रीड करेंगे दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर चेंज करने से कितना चेंज किया, हमको मिलेगा टेम्परेचर कितना चेंज। हाँ, जो दूसरा प्रॉपर्टी चेंज होने का बात है सारा नहीं लेंगे, वही लेंगे जो लीनियरली चेंज हो रहा है। कौन कौन सा आगे हम लोग बात करेंगे। उस थर्मोमेट्री में जब टेम्परेचर रीड करने का बात है तो दो प्रोसेस है जिसके हेल्प से, जिसके थ्रू हम किसी बॉडी का टेम्परेचर रीड करते हैं। एक है पुराना वाला प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड थर्मोमेट्री, एक है नया वाला प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न थर्मोमेट्री। अभी हम लोग बात करेंगे पहले ओल्ड थर्मोमेट्री का, बाद में बात करेंगे मॉडर्न थर्मोमेट्री। जहां पे सबसे पहले अगर ओल्ड थर्मोमेट्री पुराने वाले मेथड में बात करें तो देयर आर टू रेफरेंस आर चूजन। दो रेफरेंस का मतलब होता है कि दो कंडीशन में हम लोग पहले से फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से टेम्परेचर रीड होगा, टेम्परेचर रीड करना है किसके हेल्प से, फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से। हाँ, वो थर्मोमीटर रीड करेगा, लेकिन रीड क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिक्स का टर्म, प्रेशर, वॉल्यूम, रेसिस्टेंस। पुराने वाले थर्मोमेट्री में मेथड में टेम्परेचर चेंज करने से जो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर रीड करेंगे, वो फिजिकल प्रॉपर्टी दो कंडीशन में पहले से निकाल के रखेंगे। देयर आर टू रेफरेंस आर चूजन। दो कंडीशन में पहले से निकाल कर रखेंगे। कौन से दो कंडीशन में, तो एक को बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और एक को बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट का मतलब एक कंडीशन, एक टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीज, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करता है उस कंडीशन में उस फिजिकल प्रॉपर्टी, मान लीजिए रेसिस्टेंस ही ले लेते हैं, उस फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज रेसिस्टेंस, किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना है जब वाटर फ्रीज कर रहा है, रेसिस्टेंस पहले से निकाल कर, एक नहीं दो कंडीशन में पहले से निकाल कर रखेंगे, जिसको बोलते हैं कि हम दो रेफरेंस लेंगे।
मतलब दो कंडीशन में पहले से निकाल कर रखेंगे। एक वाटर जिस समय फ्रीज कर रहा होगा उस समय रेसिस्टेंस निकाल कर रखेंगे, और एक जिस समय वाटर बॉईल कर रहा हो रेसिस्टेंस, अगर प्रेशर के हेल्प से रीड कर रहे हैं तो प्रेशर निकाल कर रखेंगे। एक जिस समय फ्रीज कर रहा होगा, एक जिस समय वाटर बॉईल कर रहा होगा। दो कंडीशन में हम पहले से निकाल कर रखते हैं। हाँ, इसी में छोटा टर्म है, कभी कभी यूज होगा, फंडामेंटल इंटरवल, या इसको बोलते हैं फंडामेंटल डिफरेंस। एक दोनों अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट दोनों के बीच जो डिफरेंस अंतर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल या फंडामेंटल डिफरेंस है। जस्ट एक टर्म। वाटर फ्रीज करता है कितना डिग्री पे? तो कोई बोलेगा 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज करता है, लेकिन ये कौन सा स्केल है? सेल्सियस स्केल। एक फ़ारेनहाइट स्केल, एक 10th में पढ़े होंगे, फ़ारेनहाइट स्केल जहां पे वाटर फ्रीज करता है 32 डिग्री पे। अलग अलग का मानना है। कोई बोल के गया कि वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज करता है, कोई बोल के गया कि नहीं 32 डिग्री पे फ्रीज करता है, लेकिन 32 डिग्री क्या? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उसका अपर फिक्स पॉइंट क्या है, किस टेम्परेचर पे वो मान के चल रहा है कि वाटर बॉईल करेगा, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, किस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करेगा, थोड़ा सा पहले उसका बात कर लेते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आया, अलग अलग स्केल बना के चला गया। अकॉर्डिंग टू सेल्सियस वाटर फ्रीज करता है लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट वाटर फ्रीज करता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अकॉर्डिंग टू केल्विन 273 केल्विन। जनरली यही 3 स्केल यूज होता है, लेकिन कुछ कुछ बुक में आपको मिल जाएगा 2 और स्केल, हम लोग बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू र्यूमर साइंटिस्ट वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री र्यूमर पे। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन वाटर फ्रीज करता है 492 डिग्री रैंकाइन। अलग अलग आदमी एक ही है, एक ही को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। इसके हिसाब से वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री पे, इसके हिसाब से वाटर फ्रीज करता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जनरली यही 3 स्केल यूज होता है। हाँ, जरूरत पड़े तो आप ये 2 भी यूज कर सकते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री, अपर फिक्स पॉइंट वाटर कितने डिग्री पे बॉईल करता है? 100 डिग्री पे। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है फंडामेंटल इंटरवल। अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट वाटर बॉईल करता है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू केल्विन 370 केल्विन, दोनों के बीच का डिफरेंस का बात करें, अकॉर्डिंग टू र्यूमर दोनों के बीच का अगर डिफरेंस का बात कीजिएगा, इसके हिसाब से 672 डिग्री रैंकाइन, दोनों के बीच का डिफरेंस का बात कीजिएगा तो 180 आए। अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग नाम दे के पुकार के, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, र्यूमर स्केल, रैंकाइन स्केल। मन करे था अपना भी स्केल कि वाटर फ्रीज करता है। कोई बोले 0 डिग्री पे, बोलो ना 0 डिग्री पे थोड़ी करता है, 100 डिग्री पे फ्रीज करता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल सकते, तो तब सिर्फ गधा ही बोलेगा, पागल ही बोलेगा। आप अपने मान से मान सकते हैं कि वाटर फ्रीज करता 100 डिग्री, कोई और स्केल मान लीजिए 100 डिग्री आर स्केल। वाटर बॉईल करता है, को बोलेगा 100 डिग्री पे, बोलेगा वाटर बॉईल करता है 1000 डिग्री पे, तो वो भी सही होगा। लेकिन तब जब आपका आसपास आपको माने, नहीं तो बोलेगा कि आप पगला गए। वाटर बॉईल करता है 1000 डिग्री पे, बोलेगा पगला गया। तो उसको ये भी समझिएगा कि वाटर 100 डिग्री पे भी बॉईल करता है, 212 डिग्री पे भी। डिपेंड करता है कौन सा स्केल, कौन सा साइंटिस्ट वाला स्केल का हम बात मान रहे हैं, बात सुन रहे हैं। आप भी एक साइंटिस्ट, आपका भी कोई बात माने। तो आगे हम लोग उस तरह से बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए।
तो हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्मोमीटर टेम्परेचर कैसे रीड करता है, दैट इज थर्मोमेट्री का बात कर रहे हैं। जहां पे देख रहे थे कि टेम्परेचर चेंज करने से जो दूसरा फिजिक्स का टर्म, दूसरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा था, थर्मोमीटर वो फिजिकल प्रॉपर्टी रीड करता है, रेसिस्टेंस रीड करता है, प्रेशर रीड करता है कि टेम्परेचर चेंज करने से कितना चेंज किया, रीड करता है प्रेशर, रीड करता है रेसिस्टेंस, रीड करता है वॉल्यूम, हमको मिलता है कि टेम्परेचर कितना चेंज किया। हाँ, टेम्परेचर चेंज करने से बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, लेकिन सारे के हेल्प से टेम्परेचर रीड नहीं करेंगे। टेम्परेचर के चेंज करने से जो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो लीनियरली चेंज करेगा, हम उसके हेल्प से टेम्परेचर रीड करें। जहां पे देख रहे थे कि पुराने वाले थर्मोमेट्री मेथड में दो रेफरेंस लेना पड़ता था, एक लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, डिपेंड्स कि कौन से स्केल के हेल्प से रीड कर रहे हैं। आप अलग अलग स्केल चूज कर सकते। स्केल चाहे कैसा भी लीजिए, थर्मोमीटर चाहे कैसा भी हो, देख रहे थे कि टेम्परेचर चेंज करने से जो लीनियरली चेंज करेगा उसी के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर रीड करते हैं। और लीनियरली चेंज करने के कारण स्केल चाहे कैसा भी आप चूज कीजिए, चाहे थर्मोमीटर कैसा भी चूज कीजिए, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसको अगर प्रैक्टिकली थोड़ा समझना चाहें कि ये है क्या, कैसे रिलेट करता है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि जब हम लोग घर में थर्मोमीटर रीड करते हैं, उसमें जो घर में थर्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं, जो टेम्परेचर रीड करता है, कैसे रीड करता है, तो बॉडी में टच करते हैं, उसके अंदर जो मरकरी होता है वो राइज करता है। घर वाला थर्मोमीटर जो आप यूज करते हैं, मरकरी राइज करता है। हम लोग क्या देखते हैं कि मरकरी राइज इतना किया तो बताते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा। वहां लिखा रहता है कि मरकरी इतना राइज करेगा तो इतना डिग्री टेम्परेचर होगा, 100 डिग्री, 102 डिग्री, 104 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उतना ही दूर पे 102 डिग्री, 104 डिग्री क्यों लिखा है? तो थर्मोमीटर चाहे कैसा भी हो, पहले करते क्या है, अगर मान लेते हैं सेल्सियस वाला स्केल यूज करते हैं, तो करते क्या है कि पहले उसको फ्रीजिंग वाटर में डालते हैं। उस थर्मोमीटर फ्रीजिंग वाटर में डालेंगे तो मरकरी कुछ लेवल तक राइज करे। अगर इतना दूर तक राइज किया तो हम बोलेंगे कि 0 डिग्री। फिर उसको वाटर बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, तो मान लेते हैं मरकरी इतना दूर तक राइज किया तो हम बोलते हैं कि 100 डिग्री। जहां पे बात कर रहे थे कि हम उस फिजिकल प्रॉपर्टी से यूज करते हैं जो लीनियरली चेंज करे। अगर इतना दूर से इतना दूर मरकरी राइज किया तो टेम्परेचर अगर 100 डिग्री बढ़ा, तो अगर मरकरी इतना दूर तक राइज किया तो आधा दूर तक राइज किया तो 50 डिग्री। अगर 3/4 दूर तक राइज किया तो 75 डिग्री। तो दो स्केल पहले से यूज करते हैं, कौन कौन सा, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कि इतना में इतना रीड किया तो इतना में इतना कितना रीड करेगा, लोअर से रीड जहां तक है वहां तक कितना राइज करेगा। तो बेसिकली स्केल चाहे कैसा भी हो, लीनियरली चेंज करने के कारण ये जो दो रेफरेंस रहे हैं उसके कंपेयर में अगर इतना में इतना चेंज हुआ तो इतना में कितना का चेंज होगा, दोनों का रेशियो निकालेगा तो हर हमेशा कांस्टेंट है। इसको मैथमेटिकली भी इक्वेशन से प्रूफ किया जाता है, लेकिन जरूरत नहीं। हाँ, ये जो कंडीशन हम लोग बात किए कि स्केल चाहे जैसा भी हो, चाहे आप सेल्सियस यूज कीजिए, चाहे फ़ारेनहाइट यूज कीजिए, केल्विन यूज कीजिए, ये रिलेशन हमेशा आपका वैलिड है। फॉर एनी थर्मोमीटर ऑन, अगर सेल्सियस स्केल पे अगर बात कर, मान लेते हैं कोई थर्मोमीटर, कौन सा स्केल, अलग अलग कोई भी स्केल यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो कौन सा स्केल का बात कर रहे हैं, सेल्सियस स्केल। स्केल चाहे कैसा भी हो, थर्मोमीटर चाहे कैसा भी हो, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। इसका वैल्यू सेम होने का मतलब, मान लेते हैं किसी थर्मोमीटर
किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से रीड कर रहे हैं जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज 0 डिग्री पे, तो उसका कुछ वैल्यू होगा। डिपेंड, ये प्रेशर भी हो सकता है जिसके हेल्प से रीड करेंगे, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये रेसिस्टेंस भी हो सकता है, वेरियस इज फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर रीड करें। 0 डिग्री पे कुछ वैल्यू होगा, 100 डिग्री अपर फिक्स पॉइंट पे वहां भी मरकरी कुछ राइज करेगा, वहां भी कुछ वैल्यू होगा 100 डिग्री पे। फिर 0 डिग्री पे भी कुछ वैल्यू होगा। फिर रीडिंग, जो टेम्परेचर हमको रीड करना है कि कितना हुआ, उसमें भी कुछ वैल्यू होगा कि मरकरी अगर इतना तक राइज किया तो टेम्परेचर बताना है कितना हुआ। इसका रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे किसी भी स्केल पे बात कीजिएगा। अभी बात करना चाह रहे हैं सेल्सियस पे। सेल्सियस पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना, सेल्सियस पे अपर फिक्स पॉइंट कितना, सेल्सियस पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना, सेल्सियस पे रीडिंग कितना, यही तो टेम्परेचर मेरे को चाहिए। जहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं देन T बराबर xt माइनस x0 बाई x100 माइनस x0 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऐसा, ये जो टेम्परेचर रीड करके देगा वो 100 डिग्री सेल्सियस में। वो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, रेसिस्टेंस भी हो सकता है। हम रीड करना चाह रहे हैं टेम्परेचर। दो कंडीशन में फिजिकल प्रॉपर्टी पहले से निकाल कर रखेंगे, एक बार फ्रीजिंग वाटर में डाल के और दूसरी बार बॉइलिंग वाटर में। तीसरे कंडीशन में हम निकालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, कि मरकरी कितना राइज किया, रेसिस्टेंस कितना हुआ, हमको मिलेगा टेम्परेचर कितना। तो स्केल चाहे कैसा भी हो, थर्मामीटर चाहे कैसा भी हो, ये रिलेशन हमेशा यूज करें। न्यूमेरिकली भी इसको यूज करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल। अलग अलग तरह का स्केल का बात कर रहे हैं, क्या सब बिल्कुल अलग अलग है कि एक दूसरे में रिलेट भी है? तो आप चाहें तो एक दूसरे को रिलेट भी कर सकते हैं। पता है कि स्केल चाहे कैसा भी हो, थर्मोमीटर चाहे कैसा भी हो, ये रिलेशन हमेशा वैलिड। अगर सेल्सियस वाले स्केल का बात कीजिएगा तो कुछ रीडिंग होगा सेल्सियस में, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसका रेशो किसी भी स्केल के लिए बात कीजिएगा तो कांस्टेंट। ये सेल्सियस वाला स्केल था। अगर फारेनहाइट वाला स्केल का बात करें तो एफ अपर फिक्स रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। फारेनहाइट पे लोअर फिक्स पॉइंट कितना था 32, अपर फिक्स पॉइंट विच इज 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। मन करे तो केल्विन जिस पे कुछ रीडिंग होगा माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। मन करे तो र्यूमर स्केल, मन करे तो रैंकिन स्केल, मन करे तो आपका एक अपना स्केल। कुछ रीडिंग होगा, कुछ लोअर फिक्स पॉइंट, कुछ अपर फिक्स पॉइंट, कुछ लोअर फिक्स पॉइंट। कोई भी स्केल का बात कीजिए, इसका रेशो किसी भी स्केल पे बात कीजिएगा तो कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा अगर और सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो C/100। यहां से अरेंज कीजिएगा तो F C/100 F माइनस 32 डिवाइड बाई 180। यहां से अगर अरेंज कीजिएगा तो K माइनस 273 डिवाइड बाई 100। आपका अगर अपना स्केल का बात हो या कोई भी स्केल का बात हो, Z माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय फंडामेंटल इंटरवल, इसका रेशो हमेशा
अगर इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तब देख सकते हैं c बराबर 5/9 f माइनस 32, जो कि आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th या 9th में पढ़ना कि अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस पे दिया है तो फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर इस दोनों में रिलेशन का बात कीजिएगा तो देख सकते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट, c बराबर k माइनस 273। तो एक दूसरे में रिलेशन कि सेल्सियस में पता है केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फारेनहाइट में पता है सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ तो पहले भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में यूज भी किए होंगे आप लोग थोड़ा सा। इन टर्म्स ऑफ अगर चेंजिंग टेम्परेचर का बात करें, ये तो बात हुआ कि सेल्सियस में पता है तो फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होगा। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा सेल्सियस वाले स्केल पे तो क्या फारेनहाइट पे 10 डिग्री बढ़ेगा। तो सारा स्केल एक ही जैसा नहीं है, अलग अलग है, तो सब पे चेंजेस भी अलग अलग। इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर अगर निकालने का बात करें, अगर सेल्सियस में चेंज का बात करें तो पहले कुछ रीडिंग होगा, बाद में कुछ रीडिंग होगा। जब चेंज का बात कीजिएगा तो एलसीएम में यही रहेगा डेल्टा सी, इस तरह से चेंज के टर्म में लिख सकते हैं। अगर फारेनहाइट पे चेंज का बात कीजिएगा तो पहले भी कुछ था, बाद में भी कुछ था, दोनों के बीच डिफरेंस में एलसीएम वही रह जाएगा। आई 32 वाला फैक्टर आप देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो डेल्टा है। मतलब अगर चेंज के टर्म में लिखे तो सेल्सियस वाले चेंज में कुछ होगा, फारेनहाइट वाले स्केल में जो चेंज होगा 32 वाला फैक्टर कैंसिल होगा। जब केल्विन में चेंजेस का बात कीजिएगा तो 273 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 100। और अगर आपका अगर स्केल का बात कीजिएगा तो फंडामेंटल इंटरवल इसमें घटाइएगा तो ये वाला सेम आ जाएगा, कैंसिल होने में नया वाला स्केल में। दैट विल रिप्रेजेंट कि अगर सेल्सियस में चेंज पता है तो फारेनहाइट में कितना होगा, तो डेल्टा सी बराबर 5/9 डेल्टा एफ। 100 कैंसिल। तो वो केमिस्ट्री में आप यूज भी किए होंगे कि जितना सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज होता है केल्विन स्केल में उतना ही चेंज होता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस में बढ़ा तो केल्विन में उतना ही बढ़ेगा, लेकिन अगर 10 डिग्री सेल्सियस में बढ़ा तो फारेनहाइट में उतना नहीं बढ़ेगा, कुछ अलग से चेंज। तो जैसा जरूरत पड़े स्केल कोई भी हो, थर्मामीटर कोई भी हो, ये रिलेशन आप हमेशा यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है फाइंड द टेम्परेचर, चलिए कुछ एग्जांपल से भी बात करते चलते हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर फॉर विच रीडिंग ऑन सेल्सियस बोल रहा है एक ऐसा टेम्परेचर बताना है कि आप टेम्परेचर चाहे सेल्सियस वाले स्केल पे रीड करें या फारेनहाइट वाले स्केल पे रीड करें, रीडिंग सेम। पता है कि एज सेल्सियस और फारेनहाइट में जो रिलेशन था C बराबर यहीं से यूज कर लीजिए सीधा सीधा, C बराबर 5/9 F माइनस 32 रिलेट करना चाह रहे हैं ऐसा टेम्परेचर कि चाहे आप सेल्सियस में बात करें या फारेनहाइट में बात करें टेम्परेचर रीडिंग सेम हो। यहां से अगर अरेंज कीजिएगा तो 9 थीटा बराबर 5 थीटा माइनस 160, इसको अरेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको इधर लेके जाइएगा 4 थीटा बराबर माइनस 160, थीटा बराबर माइनस 40, माइनस 40 का मतलब चाहे टेम्परेचर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस में बोलिए या 40 डिग्री फारेनहाइट में बोलिए तो ना एक ही टेम्परेचर। हाँ 60 डिग्री सेल्सियस में 60 डिग्री फारेनहाइट में नहीं आएगा,
40 डिग्री सेल्सियस में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट में दोनों टेम्परेचर सेम है। तो डिपेंड कौन सा स्केल में किस तरह से चेंजेस हो रहा है, हम लोग और भी एग्जांपल का बात करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा नोट कीजिए तो कुछ न्यूमेरिकली सीखेंगे। तो जो भी हम लोग कुछ पॉइंट सीखे उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली कुछ क्वेश्चन से भी सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का टेम्परेचर बताना है सच दैट रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, कि जब उस बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर रीड करें इज डबल ऑफ सेल्सियस स्केल। और किसी बॉडी का एक ऐसा टेम्परेचर बताना है कि जब हम सेल्सियस पे रीड करें, जब हम फ़ारेनहाइट पे रीड करें तो सेल्सियस के कंपेयर में जब फ़ारेनहाइट पे रीड करें तो सीधा डबल हमको रीड करें। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे जो रीडिंग का रिलेशन था, सेल्सियस में इतना तो फ़ारेनहाइट में इतना। एक ऐसा टेम्परेचर रीड करना चाह रहे हैं कि जब हम सेल्सियस पर रीड करें तो थीटा हो, आप फ़ारेनहाइट पर रीड करें तो ठीक डबल रीड। टेम्परेचर वही हो लेकिन जब रीड सेल्सियस पर करें तो थीटा और फ़ारेनहाइट पर करें तो ठीक डबल रीड। खत्म निकालना चाहता हूं वो टेम्परेचर कितना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 9 थीटा बराबर 10 थीटा माइनस 160। अरेंज कीजिएगा तो इधर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 160। थीटा इज इक्वल टू 160 का मतलब दैट इज टेम्परेचर जो हम रीड करना चाह रहे हैं। अगर सेल्सियस में रीड कीजिएगा तो 160 डिग्री आएगा और जब फ़ारेनहाइट में रीड कीजिएगा तो 320 डिग्री। अब इसी में बोलता 10 टाइम्स या किसी और स्केल का बात करता, केल्विन का या कोई नया स्केल या र्यूमर स्केल, तो उस हिसाब से अरेंज कर। जैसे यहां पे एक और एग्जांपल हम लोग बात करना चाह रहे हैं, बोल रहा है कि किसी वायर का रेसिस्टेंस के हेल्प से यहां पे टेम्परेचर रीड करने का बात हम लोग रीड करेंगे। रेसिस्टेंस हमको मिलेगा टेम्परेचर कितना होगा। बोल रहा है किसी वायर का रेसिस्टेंस 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे दिया हुआ है, दैट इज दो रेफरेंस चूज किया हुआ है। दो रेफरेंस चूज करने का मतलब जिस फिजिक्स का टर्म, जिस फिजिकल प्रॉपर्टी से हम टेम्परेचर रीड कर रहे हैं उस फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू दो कंडीशन में पहले से निकाल कर रखेंगे। एक फ्रीजिंग वाटर 2 ओम दिया है, एक बॉइलिंग वाटर 5 ओम दिया है। दो कंडीशन में पहले से निकाल के दिया है और तीसरे कंडीशन में रेसिस्टेंस ही दिया है। पूछ रहे हैं टेम्परेचर कितना होगा। दिया है रेसिस्टेंस, दिया है फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू और हमको चाहिए टेम्परेचर कितना होगा। सेल्सियस वाले स्केल पे जब रीडिंग का बात था तो थोड़ा पहले निकाले थे RT माइनस R0 डिवाइड बाई R100 माइनस R0 इंटू 100। दो कंडीशन में पहले से निकाल कर रखेंगे। तीसरे कंडीशन में हम रेसिस्टेंस फिजिकल प्रॉपर्टी निकालेंगे, हमको मिलेगा कि टेम्परेचर कितना है। रेसिस्टेंस के बजाय प्रेशर होता तो यहाँ पर प्रेशर यूज करते, वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम का बात करते, कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी का ही बात होता तो कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करता। जिसमें T टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस 3 है, 0 डिग्री पे 2 है, डिवाइड बाय 5 अपर 6.3 माइनस 2 दैट इज 1 डिवाइड बाय 3 दैट इक्वल टू 100 बाय 3। ये सेल्सियस में रीड किया जा रहा है 33.33। कुछ और रेसिस्टेंस होता तो कुछ और टेम्परेचर वहां पे आता, लेकिन रूल वही है। चलिए इसको नोट कीजिए, एक दो एग्जांपल इस तरह से और रिलेट करते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल से सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर थर्मोमीटर रीड करता है वो कैसे रीड करता है। तो ऐसा कुछ न्यूमेरिकली सीखने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, बोल रहा है
कि इन अ फॉल्टी सेल्सियस स्केल, एक सेल्सियस स्केल से टेम्परेचर रीड कर रहा है, लेकिन जो सेल्सियस स्केल बना है बाई चांस गलत बन गया। बोल रहा है इन अ फॉल्टी सेल्सियस स्केल लोअर फिक्स पॉइंट जो 0 डिग्री था, बोल रहा गलती से वो डिजाइन हो गया -10 डिग्री पे। While its upper fixed point is correct, lower fixed point गलत है, upper fixed point सही है। बोल रहा है find the correct temperature of a body if its reading on this faulty scale is 40 डिग्री। गलत वाला स्केल बन गया और गलत वाला रीड करके बता रहा है 40 डिग्री, तो पूछा जा रहा है कि सही टेम्परेचर बताओ कि कितना हो। गलत वाला स्केल बता रहा है 40 डिग्री, पूछ रहा है सही वाला स्केल कितना होगा। पढ़े हैं कि फॉर एनी स्केल, चाहे सही हो चाहे गलत, टेम्परेचर चेंज करने से जो लीनियरली चेंज होने का बात था वो हमेशा एक ही जैसा हो। विच जिसको इक्वेशन में लिखने का जब बात आ रहा था तो आ रहा था रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसका रेशो हमेशा कांस्टेंट है। क्या स्केल गलत हो सही हो पुराना हो नया हो, इसका रेशो हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये बेसिकली रिलेट करता है लिनियरली वेरिएशन कि इतना में इतना का चेंज तो इतना में कितना का चेंज, एक समान रूप से लिनियरली चेंज करेगा तो इसका रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। सही वाला रीड करना है, सही वाला का लोअर फिक्स पॉइंट 0 था, अपर फिक्स पॉइंट 100 था। ये करेक्ट वाला जो हम चाहते हैं कि करेक्ट टेम्परेचर कितना है। इनकरेक्ट में फॉल्टी वाला का दिया था, रीडिंग था 40 डिग्री, ये फॉल्टी पे रीडिंग है, लोअर फिक्स पॉइंट -10, अपर फिक्स पॉइंट 100 -10, ये फॉल्टी वाला का। सही वाला का हो गलत वाला का हो, इसका रेशो कांस्टेंट में फॉल्टी वाला का दिया है, करेक्ट वाला का पूछा है, दैट इज C इज इक्वल टू 40 प्लस 10 50, ये 110 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 100, 100 एक 0 कैंसिल होने के बाद 500/11 जितना डिग्री आ जाए, दिस विल बी द करेक्ट टेम्परेचर। चलिए इसी तरह से एक और एग्जांपल यहां पे बोल रहा है कि इन अ न्यू Z स्केल, सेल्सियस वाला आके देख के कुछ गया, फारेनहाइट वाला कुछ आके बोल के गया, हम लोग भी पढ़ना है कि एक नया स्केल। बोल रहा है इन अ न्यू Z स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट वाटर फ्रीज करता है, इसके हिसाब से बोल रहा है 100 डिग्री पे फ्रीज करता है। हाँ 100 डिग्री C नहीं लिख सकते क्योंकि 100 डिग्री C का मतलब सेल्सियस होता है। बोल रहा है एक नया स्केल Z स्केल 100 डिग्री पे बता रहा है कि वाटर फ्रीज कर रहा है और 1000 डिग्री पे वाटर बॉईल कर रहा है। कुछ भी, बस आपके मानने वाला कुछ होना चाहिए। सब लोग बोले कि वाटर फ्रीज करता है कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे नहीं 100 डिग्री पे फ्रीज करता है, सब लोग बोले तो वही सही। एक नया स्केल तो बना लिए हैं, अब तब चैलेंज ये है कि फाइंड द रीडिंग ऑन दिस स्केल इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम लोग नया स्केल तो अपना अपना बना लियो, लेकिन बताओ कि अगर सेल्सियस वाला रीड करके अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री बता रहा है तो तुमने वाले स्केल इस जेड स्केल पे रीडिंग कितना है। नया स्केल हो या पुराना स्केल हो, स्केल चाहे कैसा भी हो, फॉर एनी स्केल रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसका रेशो हमेशा कांस्टेंट है। सेल्सियस वाला पे दिया है लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट, रीडिंग दिया है सेल्सियस का। और नया वाला जेड स्केल वाला का पूछ रहा है जिसमें हमको पता है कि उस जेड स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 100, अपर फिक्स पॉइंट 1000, लोअर फिक्स पॉइंट 100 और रीडिंग हमसे पूछ रहा है इज इक्वल टू जेड बराबर 1000 माइनस 100 दैट इज 900, 900 उधर जाके 40 इंटू 900 डिवाइड बाय 100, ई उधर जाके प्लस 100, 100 कटने के बाद ये आ जाएगा 360 प्लस 100 460,
एक नया स्केल था, जेड स्केल था, 460 डिग्री सेल्सियस नहीं, 460 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 460 डिग्री जेड वाला। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लिए।